कम बैक। सो इस वीडियो में हम सभी जो हमारी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो कि हमने 2023 में कंप्लीट की हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट जिनका नेम डिफरेंट होगा, हमारे एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट होगा, उनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके जी। सो कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़े हो दैन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली आपको यहाँ पर मिलता रहे। सो करते हैं स्टार्ट। विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ कोप इंडिया एक्सरसाइज? जो बताइए कोप इंडिया एक्सरसाइज हुई थी जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में, इसको होस्ट किस स्टेट ने किया था? हमारी यहाँ पर किया था वेस्ट बंगाल ने। सो कोप इंडिया एक्सरसाइज जो कि वेस्ट बंगाल में कंडक्ट हुई इंडियन एयरफोर्स के साथ में, यूएसए की एयरफोर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। समझे भाई? ठीक है जी। देन चलते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि हम यूएसए के साथ करते हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास जो कि 2022 में कंडक्ट हुई थी ओली उत्तराखंड में। एवरी ईयर वन टाइम इंडिया में होगी, देन वन टाइम यूएसए में। अब आने वाला टाइम मीन कि 2023 में कहाँ पर कंडक्ट होगी? यूएसए में। यहाँ पर आपको अगर पता हो, आपको न्यूज़ में रही थी भाई, जो चाइना के साथ ना जो हमारी बाउंड्री लगती है उसके रिस्पेक्ट में 100 किलोमीटर के अप्रोक्स थी। दैट्स वाई जी न्यूज़ में थी उस दौरान। देन यहाँ पर वज्र प्रहार जो कि हमारी बखलोल हिमाचल प्रदेश में हुई थी 2022 में। रिमपैक रिम ऑफ पैसिफिक जो कि हवाई आइलैंड्स पर हुई थी। टाइगर ट्रम्प जो रिमपैक है ना, एक मल्टी नेशनल है, बहुत सी कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। टाइगर ट्रम्प में 2022 में कंडक्ट हुई थी विशाखापट्टनम में। देन संगम एक्सरसाइज हुई थी जो कि 2022 में, जो कि गोवा में नेवी है जी। देन तरकश जी हमारी 2023 में कंडक्ट हुई थी चेन्नई में। मेनली हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड साथ ही में यूएसए की स्पेशल फोर्सेज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। देन भाई सी ड्रैगन नाम की एक्सरसाइज हुई थी 2023 की। बताइए कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया? देखिए इसको होस्ट किया था यूएसए ने। ठीक है। सो थर्ड एडिशन था इसका। जो मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर हमने जहाँ पर कंडक्ट किया था, इंडियन नेवी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, समझे बात भाई? एंटी सबमरीन मीन्स कि सबमरीन को कैसे हम आने वाले टाइम में अगर हमारे पर अटैक हो जाए हम उसको कैसे डुबा सकते हैं। देन भाई यहाँ पर बताइए मालाबार एक्सरसाइज कौन सी कंट्री यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करती हैं? इंडिया, बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इसमें से बताइए हमारी कौन सी ऑप्शन होगी यहाँ पर? इसको पहले देखिए, मालाबार एक्सरसाइज है जो कि हमारी एक नेवी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको कौन कंडक्ट करती हैं? क्वाड कंट्रीज। समझे बात? क्वाड कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। सो कौन कौन सी करेंगे यहाँ पर? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है जी। सो ये हमारा राइट आंसर। देन बताइए ऑस्ट्रेलिया गोइंग टू होस्ट फर्स्ट टाइम जो इसको होस्ट करेगा कौन सी एक्सरसाइज को? सो ये फर्स्ट एडिशन नहीं है भाई, यहाँ पर गोइंग टू, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम इसको होस्ट करने वाला है अपनी कंट्री में इस एक्सरसाइज को। सो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत यहाँ पर डल गया। ऑस्ट्रेलिया गोइंग टू होस्ट, जिसका एक हमारी एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट टाइम उसको होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। बताइए कौन सी एक्सरसाइज है वो मालाबार एक्सरसाइज है। इसको होस्ट करने वाला है ऑस्ट्रेलिया 2023 में। 2022 में कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? इन दी जापान। ये बता चुका हूँ क्वाड कंट्रीज को पार्टिसिपेट करती हैं। और एक नेवल एक्सरसाइज है जी, समझे भाई? सो पैसिफिक ओशियन में जो चाइना को काउंटर करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अगर आपको पता हो क्वाड कंट्री की मीट भी हुई थी 2022 में, कहाँ पर? जापान में। अब 2023 में कहाँ पर होगी? ऑस्ट्रेलिया में। और कुछ और फैक्ट देखो, इनके द्वारा ना एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को भी लॉन्च किया गया था। ये कभी भी न्यूज़ में आ सकता है, तो दैट्स वाई हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और एक जो चाइना की ब्लैक फिशिंग है उसको रोकने के लिए यहाँ पर सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया था इनके द्वारा। ठीक है। सो देन यहाँ पर देखिए इंडियन नेवी ने भी हाल ही में एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। सो नवंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। सो उसका नेम बताइए। सो थोड़ी सी हमारी बड़ी एक्सरसाइज है, जो हमारी वॉर गेम्स हैं सबसे बड़े हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा क्या था? ट्रोपेक्स एक्सरसाइज का हमने कंडक्ट की थी, जो कि थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है। हमारी नेवी को रेडीनेस करने के लिए कंडक्ट की गई थी बाय द इंडियन नेवी। और जो ठीक है, सो कहाँ पर हुई थी? इन दी अरेबियन सी में। देन भाई देख लीजिए यहाँ पर थर्ड एडिशन हुआ था। ला पेरोस एक एक्सरसाइज है। बताइए कौन सी कंट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? तो यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय दी फ्रांस।
सो फ्रांस ने इसको किया था कहाँ पर, इंडियन ओशन में। सो ध्यान में रखियो भाई, कहाँ पर किया था, इंडियन ओशन में। ऐसे भी पूछ सकते हैं जो फ्रांस के द्वारा कंडक्ट होने वाली, ऑर्गेनाइज होने वाली ला प्रोस एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, ये हुई थी इंडियन ओशन में। मल्टी जो हमारी जो कंट्रीज हैं यहाँ पर, मल्टी नेशनल कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी करती हैं, ये तो एक करेगी फ्रांस भाई। देन यहाँ पर करेंगे क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज बता चुका हूँ कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान। समझे बात। एक हमारी नेवी एक्सरसाइज है, इसको भी ध्यान में रखियो। इनका जो कोऑर्डिनेशन है इंडो पैसिफिक में, इसको बूस्ट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था एक्सरसाइज को। देन भाई जी आप रीड कर सकते हो सभी बातों को। देन हम जो फ्रांस के साथ बरूना एक्सरसाइज भी करते हैं, और फ्रिंजेक्स जो इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, पंगोड मिलिट्री स्टेशन जो कि केरला में है। देन भाई जो हमारी बरूना है ये कौन सी है, ये हमारी क्या है, नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में। देन देखिए यहाँ पर बोल्ड कुरुक्षेत्रा एक एक्सरसाइज अभी हाल में कंक्लूड हुई थी जोधपुर में, किनके बीच में, इंडिया एंड, सो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा, इसका राइट आंसर है सिंगापुर के बीच में। इंडिया और सिंगापुर की जो आर्मी के बीच में इसको कंडक्ट किया गया था बोल्ड कुरुक्षेत्रा को। 13th एडिशन था, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर इसको होस्ट किया गया था। समझे भाई। सो मेनली इंडिया में हुई थी। देन सिम्बेक नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं जो कि हमारी एक नेवल एक्सरसाइज है, किसके साथ है, सिंगापुर के साथ। सो देखिए साथ ही में अग्नि वॉरियर भी करते हैं। अब ये सभी आपको रिटर्न में दे दिया मैंने। इंडिया और सिंगापुर के बीच में 13th एडिशन हुआ था जोधपुर राजस्थान में। सिम्बेक्स भी हम कंडक्ट करते हैं बिटवीन द इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। और कोबरा वॉरियर एक एक्सरसाइज हुई थी अभी हाल में जहाँ पर मल्टी नेशनल एक्सरसाइज पार्टिसिपेट करती हैं कंट्रीज है, वहाँ पर सिंगापुर ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके बारे में आगे क्वेश्चन भी बनेगा। देन बताइए विच आर्म्ड फोर्स अभी हाल ही में लॉन्च कर चुकी है रीजनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, इसका नेम क्या है, रिप्रेक्स 2023। यहाँ पर हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको यहाँ पर होस्ट किया गया था। मिलिए हम कैसे पोल्यूशन को टैकल कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। जो ऑयल एक्सप्लोरेशन होती है, ऑयल हमारा स्पिल होता है इन दी ओशियन, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कल को हो भी जाए हम कैसे प्रिपेयर रहेंगे, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझे बात। बताइए फील्ड जब यहाँ पर फ्रीडम शील्ड एंड बोरियर शील्ड एक जॉइंट एक्सरसाइज अभी हाल में कंक्लूड हुई थी, जो कि किन कंट्रीज़ के बीच में, यहाँ पर किन के बीच में हुई थी जी, बिटवीन दी साउथ कोरिया एंड यूएसए के बीच में कंडक्ट हुई थी। मेनली जो नॉर्थ कोरिया का थ्रेट है साउथ कोरिया को, दैट्स वाई इसको होस्ट किया गया था, जो कि 5 ईयर के बाद में सबसे बड़ी यहाँ पर हुई थी। और ये दोनों कंट्रीज एक और एक्सरसाइज करती हैं फ्यूल ईगल के नाम से। मेनली ना ध्यान में रखियो फील्ड फ्रीडम शील्ड एंड वॉरियर शील्ड, न्यूज़ में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको क्या देंगे, जैसे कि इंडिया यूएसए दिखाई दे रहा है, इंडिया चाइना दिखाई दे रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, देन आपको क्या लग सकता है भी इंडिया का रिलेशन होगा, भी हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया के रिस्पेक्ट में ही पूछेगा। देन ट्रिकी क्वेश्चन की तरह यहाँ पर पूछ सकता है हमारा एग्जामिनर। देन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कोबरा वॉरियर जो कि एक्सरसाइज कंक्लूड हुई थी अभी हाल ही में, कौन सी कंट्री के बीच में इसको यहाँ पर हेल्ड किया था किसी कंट्री ने, तो यहाँ पर किसने किया था, यूके ने इसको हेल्ड किया था। इंडिया की जो हमारी एयरफोर्स है यहाँ पर उसने पार्टिसिपेट किया था, साथ ही में सिंगापुर, यूएसए, साउथ अफ्रीका, फिनलैंड, स्वीडन ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। समझे भाई। देन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अभी हाल ही में ना एक मिलिट्री ड्रिल हुई अंडमान एंड निकोबार में, जो कि 5 अप्रैल को कंक्लूड हुई थी। सो उसका नेम बताइए। सब यहाँ पर इसका नेम क्या है हमारा, एक्सरसाइज कवच। सो ठीक है जी, सो इसका कवच नेम है, वहाँ पर ये अंडमान निकोबार में हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट स्लाइनेक्स, ये हमारी एक्सरसाइज है जो एक नेवी एक्सरसाइज है, कौन की कंट्री के बीच में हम इसको करते हैं, सिंगापुर, श्रीलंका, सर्बिया, स्विट्जरलैंड। सो राइट आंसर इसका बताइए। सो राइट आंसर हमारा क्या है, श्रीलंका के साथ हम इसको करते हैं। एक हमारी नेवी एक्सरसाइज है जो कि 2023 में कहाँ पर कंक्लूड हुई थी, कोलंबो, श्रीलंका में। देन बताइए इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था एनुअल फायर पावर डेमोस्ट्रेटिव एट द स्कूल ऑफ आर्टिलरी, जो कि महाराष्ट्र में कंक्लूड हुई थी, एक आर्मी एक्सरसाइज हुई थी, हमारी इंडिजीनियसली है। सो इंडिया के अंदर ही हुई थी ये। सो इसका नेम था एक्सरसाइज तोपची। ठीक है जी। सो एक आत्मनिर्भरता की और हमारे इंडिजिनियसली बिल्ड जो वेपन्स हैं उनको टेस्ट करते हुए ये किया गया था, जो कि एक्सरसाइज तोपची हुई थी महाराष्ट्र में। देन भाई
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या पता, ठीक है, थोड़ा सा रीड करना तो बनता है। देन अफ्रीका और इंडिया के बीच में फर्स्ट टाइम जो कि फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई थी एफेंडेक्स, कहाँ पर कंक्लूड हुई थी ये बताइए। सो यहाँ पर पुणे में इसको कंक्लूड किया गया था। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, साथ ही में इंडियन। अफ्रीकन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ पर, मैक्सिममली यहाँ पर अप्रोक्स 25 कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। सो अगर थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो उसको माफ़ करना। अफ्रीकन कंट्रीज़ और इंडियन कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया के बीच में इसको कंक्लूड किया गया था पुणे में, ठीक है जी। देन यहाँ पर एक रिवीजन के परस्पेक्टिव से 10 टिक एक एक्सरसाइज है किनके बीच में होती है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में कंक्लूड हुई थी। देन यहाँ पर डेज्ड फ्लैग जो कि यहाँ पर हेल्ड हुई थी यूएई में, इंडिया की हमारी एयरफोर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। देन देख लीजिए इसको, 25 कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, साथ ही में इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया इन दी पुणे। देन मूसी टू, यहाँ पर भी जो साउथ अफ्रीका की हमारी कंट्री है उसने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर मूसी टू में साउथ अफ्रीका, रशिया एंड चाइना ने पार्टिसिपेट किया था। इसके रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, अगर देखें ना थोड़ा सा, अगर हम वर्ल्ड अफेयर की ओर देखें जो हमारे क्या चल रहा है, रशिया और चाइना की नहीं बनती, सभी हमारी यूरोपियन कंट्री और इसके बीच में, यूएसए के बीच में। देन ये एक्सरसाइज हुई थी जब यूक्रेन का 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर, और साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर पार्टिसिपेट तो किया। क्यों किया, क्योंकि ये ब्रिक्स का भी मेंबर है भाई, इसके रिलेशन रशिया और चाइना के साथ भी अच्छे हैं, और इसका रिस्पेक्ट इनके रिजल्ट में इनको क्या मिला, FATF की ग्रेड लिस्ट में इनको डाल दिया गया। FATF के बारे में जानते हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि हमारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करती है, और जो भी हमारी कंट्रीज़ फंडिंग करती हैं टेररिज्म को लिए, उनके ऊपर सैंक्शन लगाती है जी। और जो ग्रे लिस्ट होती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट, उसमें से ग्रे लिस्ट में इसको डाल दिया गया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वर्ल्ड बैंक से, IMF से ये फंडिंग लेने में इनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है जी। सो इंडियन ओशन में ये कंक्लूड हुई थी। कोबरा वॉरियर बता चुका हूँ भाई। देन यहाँ पर बताइए सिंजो मित्री, एक एक्सरसाइज है किनके बीच में होती है, इंडिया और यहाँ पर जापान के बीच में हम इसको करते हैं, जो कि हमारी एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, अभी हाल ही में कंक्लूड हुई थी। देन बताइए यहाँ पर जो कि नेम दी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड रॉयल आर्मी ऑफ ओमान। सो दोनों के बीच में कंक्लूड हुई, बताइए कौन सी है, इसका नेम है हमारा अल नज़ा। सो ये कंक्लूड होती है, इनका मेनली ध्यान में रखियो, बी कौन सी कंट्री के बीच में होती है, जो डिफरेंट सा नेम होता है ना, देन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अल नज़ा जो कि इंडियन आर्मी और हमारी ओमान की आर्मी के बीच में कंक्लूड होती है। और यहाँ पर देखें अगर नेवी एक्सरसाइज कौन सी होती है, हमारी इंडियन नेवी और ओमान नेवी के बीच में अल बहर, इन दोनों को ध्यान में रखियो भाई। देन जहाँ पर देखिए अल मुहिद अल हिंदी, एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, कौन सी कंट्री के बीच में, ये है हमारी इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में, ठीक है जी। सो रियाद में जी हुई थी। और FATF बता चुका हूँ, अफ्रीकन कंट्री और इंडिया के बीच में, इनको तो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आप रिवाइज कर सकते हो अपने आप। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए दोस्ती एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, कौन सी कंट्रीज के बीच में ये कंक्लूड होती है, भी कंडक्ट होती है, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, जैसे कि देखो श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स, तीनों यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। सो ध्यान में रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि दोस्ती से आपको अगर देखा जाए देन आपके लिए ये भी दोस्त बन जाएंगे, आप किनको भी बना सकते हो पेपर में ना, सभी आपको एक से लगेंगे। श्रीलंका, इंडिया और मालदीव्स इनके बीच में कंक्लूड हुई थी, जी होती है मेनली, ठीक है। सो ध्यान में रखिए इस बातों को। देन ओरियन नाम की अभी हाल ही में कंडक्ट हुई थी, जो कि होस्ट की गई थी फ्रांस के द्वारा। मल्टीनेशनल वॉर गेम्स यहाँ पर प्ले करते हैं, और इंडियन राइफल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है जी। साथ ही में नाटो कंट्रीज है जो, उनके साथ में नाटो कंट्रीज कौन है, जो भी हमारे रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में जानते हो, देन सभी को पता है भाई। सो यूक्रेन का जो हाल बुरा हुआ है नाटो के कारण हुआ है। नाटो की अभी जो हमारी 31 नंबर की कंट्री कौन सी बनी थी यहाँ पर, फिनलैंड, ठीक है जी।
स्वीडन भी इसका पार्ट बनना चाहता है लेकिन वो नहीं बना रहे अभी उसको, और यूक्रेन बनना चाहता था, दैट्स वाई जो रशिया ने क्या किया, अटैक किया यूक्रेन पर। जी समझे बात भाई। सो ओरियन एक्सरसाइज हुई थी, फ्रांस के द्वारा इसको होस्ट किया गया। इंडियन राफाल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया विद दी नाटो अलायंस के साथ। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा, नाटो की जो हेडक्वार्टर्स हैं ये बता दीजिए, बताओगे? प्लीज़ बताना यार, मुझे नहीं पता, ठीक है। सो पता तो है लेकिन बताना प्लीज़। देन यहाँ पर ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड जो कंडक्ट हुआ था चाइना के द्वारा, एक ड्रिल हुई थी अगेंस्ट दी ताइवान। सो पूछ सकते हैं ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड किसके अगेंस्ट हुआ, किसके द्वारा कंक्लूड हुआ। देन भाई देखिए इनोचोज इसका भी इम्पोर्टेंट है ये। इनोचोज की क्या है, एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट हुई थी बिटवीन दी ग्रीस एंड इंडिया के बीच में, समझे बात। सो ये कहाँ पर हुई थी, इन दी मेडिटेरियन सी में। यहाँ पर ग्रीस की कैपिटल एथेंस, कॉन्टिनेंट यूरोप एंड पीएम यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। देन भाई धर्मा गाजियन जो कि 2023 में कंक्लूड हुई थी। मेनली धर्मा गाजियन किसके बीच में होती है, इंडिया और जापान के बीच में। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, 2023 में कहाँ पर कंडक्ट हुई है ये बताइए। सो ये 2023 में तो कंडक्ट हुई जापान में, और 2022 में कहाँ पर हुई थी, कर्नाटका में। देन वीर गार्जियन भी हम करते हैं बिटवीन दी इंडिया एंड जापान की एयरफोर्स के बीच में, जो 2023 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था जनवरी मंथ में। ओके, और ये कहाँ पर हुआ था, जापान में हुआ था। और अपनी अवनी चतुर्वेदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है भाई, ये फर्स्ट हमारे वुमेन बन चुके हैं, फीमेल बन चुके हैं जो कि पार्टिसिपेट कर चुके हैं इंटरनेशनल वॉर गेम्स ऑफ इंडियन हमारी एयरफोर्स में, ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स की जो हमारी इंटरनेशनल वॉर गेम्स होती हैं, फर्स्ट वुमेन बन चुके हैं उनमें पार्टिसिपेट करने वाले। देन यहाँ पर देखिए प्रस्थान एक्सरसाइज हुई थी, इंडियन नेवी ने इसको कंडक्ट किया था मुंबई कोस्ट पर। जहाँ पर मेनली ना जो हमारे कोस्ट लाइन है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, एक हमारी एक्सपीरियंस लेते हुए एक्सरसाइज होती हैं जी सिक्योरिटी के पर्पज़ से। जैसे आपको पता होगा जब वो टेररिस्ट आए थे इंडिया में, उन्होंने क्या किया था, हमारी बाउंड्री जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री के जरिए हमारे इंडिया में एंट्री ली थी। सो उसी तरह की हम आने वाले टाइम में कुछ भी ऐसा थ्रेट हो उसके हम पहले ही कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं, दैट्स वाई ये कंडक्ट हुआ था भाई। देन देखिए कोंकण कोंकण एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, जो कि कोंकण कोस्ट है जो हमारा इंडिया का। अगर आपको पता हो यहाँ से नीचे की ओर गुजरात से लेकर गोवा की तक जाएं, वहाँ पर क्या है हमारा कोंकण कोस्ट, वहाँ पर कंडक्ट हुई थी किन के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में। सो इन द अरेबियन सी एक हमारी नेवल एक्सरसाइज है। ओके, यहाँ पर आईएनएस त्रिशूल ने पार्टिसिपेट किया था। और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम हमारे यूके के साथ, मीन्स की यूके के साथ इंद्रधनुष जो कि हमारी एयरफोर्स है एक्सरसाइज है, अजय वॉरियर जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, और जो कोबरा वॉरियर अभी हाल ही में होस्ट हुई थी, कंक्लूड हुई थी इन द यूके। सो वो भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, एक एयरफोर्स है भाई ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। देन यहाँ पर साइक्लोन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनने के चांस है, इसका फर्स्ट एडिशन था। सो किसके बीच में हुआ था, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। कब हुआ था, जनवरी मंथ में। कहाँ पर हुआ था, जैसलमेर राजस्थान में। और जो यहाँ के इजिप्ट के जो हमारे सीएम है, वहाँ पर प्रेसिडेंट है एलसीसी जी। सो इंडिया में चीफ गेस्ट थे, कब थे, जो इंडिया की हमारी 26 जनवरी की परेड थी उसमें चीफ गेस्ट आए थे जी। और हमने प्रेलेट नाम की जो हमारी मिसाइल है इनको देने की बात की थी, डील की थी हमने इजिप्ट के साथ। इजिप्ट की जो कैपिटल कौन सी है, कायरो। और आपसे पूछ लें इसकी करेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सी हमारी, पाउंड। जैसे कि यूके की है पाउंड स्टर्लिंग, यहाँ पर क्या है, पाउंड, इसको ध्यान में रखियो। देन यहाँ पर बताइए अंडर द प्रोजेक्ट अकस्तर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ एंटर्ड एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन। सो इस प्रोजेक्ट के अंडर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है कौन सी हमारी कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट कर चुकी है। सो कौन सी के साथ है यहाँ पर कर चुकी है, हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। मेनली जो हमारे इंडिजिनसली बिल्ड हमारे इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस प्रोजेक्ट हैं, उनके अंडर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हमारी जो इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको परचेज करेंगे। देन बताइए वेयर द फर्स्ट ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ ऑफ द इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज हेल्ड। सो अभी हाल ही में जो एक्सरसाइज हुई थी इफ इंडेक्स,
जो कि 25 कंट्रीज साउथ अफ्रीका की, और इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पर? पुणे में। वहीं पर इनके बीच में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है जी। सो ध्यान में रखियो इसको। देन देख लीजिए, इसको रीड कर सकते हो। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। साथ ही में हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे ने। देन भाई, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द नेवी, बताइए। तो हाल ही में अपॉइंट हो चुके हैं संजय जसजीत सिंह, जो कि हमारे वाइस चीफ बन चुके हैं इंडियन नेवी के। सो आपके लिए कुछ और बातें बता रहा हूँ अपॉइंटमेंट के पर्सपेक्टिव से। कल भी देखा था, परसों की वीडियो में भी देखा था इनको। सलीजा दामे, जो कि लुधियाना से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट वुमेन बने थे जो कमांड कॉम्बैट के जो यूनिट है हमारी इंडियन एयरफोर्स में। देन गीता राणा, जो फर्स्ट फीमेल अपॉइंट हो चुके हैं, जो कि फील्ड वर्कशॉप है इन द ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है जी, उसका कंट्रोल उनको मिल चुका है। देन अवनी चौधरी, जो फर्स्ट हमारे एयरफोर्स वुमेन पायलट बने थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल वॉरफेयर गेम्स में इन द वीर गार्जियन, जो कि जापान में कंक्लूड हुई थी। देन कैप्टन सुरभि जखोमोला, जो कि फर्स्ट वुमेन है अंडर द ऑपरेशन दंडक, इनको भूटान में अपॉइंट किया गया था बाय द BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देन यहाँ पर आपको पता होगा सेकंड CDS कौन है, हमारे अनिल चौहान। फर्स्ट कौन थे? बिपिन रावत। देन आर्मी चीफ कौन है? हमारे मनोज पांडे जी। नेवी चीफ कौन है? हमारे हरिकृष्ण हरि कुमार। देन एयर स्टाफ कौन है? हमारे मार्शल विवेक राम चौधरी। देन देखें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे अजीत डोभाल। एंड डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे कौन है? पंकज केयर सिंह। देन बताइए, अभी हाल ही में पास आउट हो चुका है एक हमारा बैच, जो कि फर्स्ट बैच है फॉर दी नेवी के लिए अग्निवीर का। कहाँ पर हुआ था जी? INS चिलिका में। कहाँ पर? उड़ीसा में। सो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगता मुझे, फिर भी चलो आप देख लेना। INS चिलिका कहाँ पर है? चिलिका जो हमारी लेक है हिंदी उड़ीसा, वहीं पर है जी, उसको हिंट लगाना। देन देखिए जी, आप सभी रिवाइज कर सकते हो भाई। ये 2023 में जो भी एक्सरसाइज हो चुकी हैं, कुछ यहाँ पर लिखी हुई है 9 एक्सरसाइज, इनको आप रिवाइज करना प्लीज़, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सभी मैंने वैसे तो करवा दी वीडियो में, हमने सभी को कर लिया। एक दो हमारी यहाँ पर नहीं की हमने, उसको आप रिवाइज कर लेना। जैसे कि त्रिशिकरी प्रहार हुई थी नॉर्थ बंगाल में। ट्रोपैक्स तो हमने कर ली है, यहाँ पर इंडियन ओशन में कंक्लूड हुई थी। लार्जेस्ट जो और बिगेस्ट वॉर गेम्स हैं, जो कि इंडियन ओशन में कंक्लूड होती है इंडियन नेवी के द्वारा। देन प्रलय एक्सरसाइज, जो कि नॉर्थ ईस्ट में कंक्लूड हुई थी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। एम्बेक्स काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुई थी, इंडियन नेवी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन पार्टिसिपेट किया था नेवी ने, आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने। साइक्लोन बता चुका हूँ भाई, तर्कश बता चुका हूँ, वीर गार्जियन बता चुका हूँ। OPS अलर्ट, जो कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ड्यूरिंग द 26 जनवरी परेड, दैट्स वाई उस दौरान किया गया था हमारे रेड क्लिफ लाइन पर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी ना हो जाए। देन 21 जो बलून एक्सरसाइज हुई थी, नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, अरेबियन सी में इसको कंक्लूड किया गया था। देन भाई सभी आप रिवाइज करना है इनको, रिवीजन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अल नज़ा आर्मी एक एक्सरसाइज है, अल नज़ा, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और किसके बीच में? कौन सी कंट्री के बीच में? ओमान के बीच में, देखा था हमने। बोस तक 2022 एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। इसको कौन भी होस्ट करता है? इसको होस्ट करता है यहाँ पर रशिया। रशिया इसको होस्ट करता है। बहुत सी कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, इंडिया ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। देन उदार शक्ति, जो कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया और किसके बीच में? इंडिया और मलेशिया के बीच में। सो इनके नेम ध्यान में रखियो भी, उदार शक्ति, बोस्तक, अल नज़ा। देन पैसिफिक ड्रैगन ड्रिल कंक्लूड हुई थी। यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर इंडिया नहीं है, साउथ कोरिया, USA और जापान के बीच में। देन बिनवेक्स, जो तो दिखाई दे रहा है भाई, जहाँ पर वियतनाम के और इंडियन आर्मी के बीच में। देन देखिए गरुड़ा शक्ति, जी मोस्ट इंपोर्टेंट, गरुड़ा शक्ति, मित्र शक्ति, गरुड़ा शील्ड, समुद्र शक्ति, ठीक है। देखो गरुड़ा शक्ति जो कि स्पेशल फोर्सेज है इंडिया की और साथ ही में इंडोनेशिया की, ये पार्टिसिपेट करती हैं। अगर देखिए मिलिट्री शक्ति, मित्र शक्ति, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और साथ ही में कौन सी थी? स्लाइनेक्स। देन यहाँ पर शक्ति एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? फ्रांस के बीच में। अगर देखिए यहाँ पर गरुड़ा करते हैं, बरूना करते हैं। देन यहाँ पर बताइए गरुड़ा शील्ड, वो तो हमने देखा गरुड़ा तो करते हैं फ्रांस के साथ, गरुड़ा तो करेंगे फ्रांस के साथ।
लेकिन जो गरुड़ा शील्ड करता है इंडोनेशिया किसके साथ, इंडोनेशिया करेगा यहाँ पर यूएसए के साथ। समझे बात, ठीक है। देन समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति हम करते हैं, एक नेवी एक्सरसाइज है। इंडिया और कौन सी कंट्री यहाँ पर कंक्लूड करती है इसको, इंडोनेशिया। देखिए गरुड़ा शक्ति करता है इंडोनेशिया, यहाँ पर समुद्र शक्ति करता है इंडोनेशिया इंडिया के साथ। देन एक्सरसाइज बताइए जो कि एक्सरसाइज मैत्री, जो कि इंडियन आर्मी और कौन सी के बीच में, जहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं बिटवीन दी थाईलैंड के बीच में। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में। अगर देखें मित्र शक्ति देन इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है, सो इसको रिवाइज कर लेना, 2-3 बार देखना, इसको इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस है। मैं कम से कम टाइम में आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ अप्रिशिएशन करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हो सके तो मैं तो भी चाहता हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। प्लीज़ अपना प्रीशियस जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में डालना, कुछ बुरा लगे तब भी डालना, प्लीज़ बताना, ताकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूँ और अच्छा कंटेंट आपको रेगुलरली यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।